दोस्तों, क्या सिर्फ 14 साल के दलित लड़के से सरकार डर सकती है? क्या सरकार जो है एक 14 साल के बच्चे को डर से उसके ऊपर एफआईआर कर सकती है? और वो इतनी डर गई है कि उस लड़के को फंसाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाने लगी है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जिस तरीके से दलित जाटव समाज से बिलॉन्ग करने वाले 14 साल के दलित लड़के अश्वमीत गौतम जिस तरीके से सवाल पूछने का काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, साफ पानी मिले, साफ हवा हो और बिजली मिले, इसके लिए वो आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। और वो अपने अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टा आईडी हो, उसके माध्यम से सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं। और अब जिस तरीके से अश्वमीत गौतम के सवाल पूछने के तरीकों पर जो लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से सरकार इस 14 साल के दलित लड़के से डरने का काम किया है, पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग अब इस चाल को समझ चुके हैं। और अब पूरा तो देश से सवाल उठा रहा है कि आखिर जो काम इस विपक्ष को करना चाहिए था, वो काम जो है एक 14 साल का दलित जाटव समाज का लड़का कर रहा है। जिस उम्र में आमतौर पर लड़के जो है खेलते हैं, कूदते हैं, उस उम्र में ये लड़के सरकार का फजीहत बढ़ा रहा है। और सरकार का इस तरीके से फजीहत बढ़ गया है कि सरकार जो है इस लड़के पर एफआईआर कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 14 साल अश्वमित गौतम की उम्र है। और ये लड़का जिस तरीके से सवाल पूछता है दोस्तों, आप इसके सवाल और जवाब के तरीकों पर जाएंगे और आप भी इसका वीडियो देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि भारत का ये दूसरा ध्रुव राठी है। लेकिन आज इस लड़के को बदले में क्या मिला? बदले में इसको एफआईआर मिला। और इसका कंपैरिजन पूरे बहुजन समाज के लोग अभिनव अरोड़ा से कर रहे हैं। वही अभिनव अरोड़ा जो मुझे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क। और आपको बता दूं कि ये वही अभिनव अरोड़ा है जो दिन रात अंधभक्ति, पाखंड, नफरत और झूठ परोसता रहता है। और जिस तरीके से ये धार्मिक चीजों को लेकर उसका बढ़ावा देने का काम करता है, पखंडवाद का बढ़ावा देने का काम करता है, दिन रात जो है भक्ति में लीन होकर जो है ये सम्मान लेने का काम करता है। और सोचिए कितना बड़ा फर्क है अश्वमित गौतम में और अभिनव अरोड़ा में। जब अश्वमित गौतम दलित समाज का लड़का जब पढ़ लिख कर अपने अधिकार को समझता है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है, तो उस पर इस देश की सरकार के द्वारा, योगी गवर्नमेंट के द्वारा एफआईआर कर दिया जाता है। वहीं उसी उम्र का लगभग लगभग अभिनव अरोड़ा जो स्कूल जाने के नाम पर एकदम जो है रोने लगता है, आज तक वो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी मेरिट ये है कि वो जो है पखंड करता है, पखंड का दिखावा करता है, अंधभक्ति करता है, नफरत और झूठ फैलाता है, जिसकी वजह से एक बड़ा तबका अभिनव अरोड़ा को जो है सपोर्ट करता है। और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं बल्कि सम्मान भी करता है। और कमाल की बात यह है कि जिस अश्वमित गौतम पर दोस्तों एफआईआर हुआ है, वो सवाल विपक्ष को करना चाहिए। तो एक विपक्ष का काम अश्वमित गौतम कर रहा है, लेकिन आज उसके साथ कितने परसेंट लोग खड़ा है? जवाब है 1% लोग भी नहीं। और विपक्ष को तो और भी उस लड़के के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो तो और भी इस लड़के को नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन सोचिए कि बदले में सवाल पूछने पर अश्वमित गौतम जैसे दलित समाज के लड़कों को ऊपर एफआईआर हो जा रहा है। दूसरी तरफ अभिनव अरोड़ा जो दिन रात पखंड फैलाते हैं, नफरत फैला रहा है, उसके बदले में सम्मान मिल रहा है। और सम्मान कौन कर रहा है? ये सम्मान जो है केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। आपको बता दूं कि नितिन जो गडकरी हैं, जो राष्ट्रीय परिवहन विभाग के मंत्री हैं वो, और उस परिवहन विभाग के मंत्री होने के नाते आपको बता दूं कि इस अभिनव अरोड़ा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ जहां अश्मित गौतम जो है सवाल खड़ा कर रहा है, तो उसके ऊपर एफआईआर हो जा रहा है। और सोचिए कि अभिनव, और आपको बता दूं कि अश्वमित गौतम के ट्विटर आईडी पर 1 मिलियन जो है फॉलोवर हो गए हैं। और 1 मिलियन उसके संघर्षों की देन है। और उस 1 मिलियन के फॉलोवर में ध्रुव राठी जैसे इस देश के बड़े इन्फ्लुएंसर अश्वमित गौतम के सरकार से सवाल पूछने के तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। और यही वजह है कि चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे एक से एक बड़े इन्फ्लुएंसर हो, तमाम लोग आज अश्वमित गौतम के सवाल पूछने के तरीके से उनको फॉलो करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? बदले में जो है मिल रहा है एफआईआर। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लड़का सवाल पूछ रहा है। और उससे भी बड़ी सवाल ये लड़का जो है दलित समाज का है, जाटव समाज का है। और दलित जाटव समाज के बारे में एक परसेप्शन इस देश में ये है कि दलित समाज के लोग पढ़ने में कमजोर होते हैं, दलित समाज के लोग अधिकार को नहीं समझते हैं, दलित समाज के लोग जो है भिखमंगा होते हैं, गरीब होते हैं, उनके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। लेकिन सिर्फ 14 साल के लड़के ने सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो आप सीधे तौर पर समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और बाबा साहब
आपको बता दूं कि जब अश्वमित गौतम के आप इंस्टा आईडी पर जाएंगे तो ये अपना टैग लाइन में लिखे हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, कहा था। और इस बात को धरातल पर उतारने का काम अश्वमित गौतम जैसे 14 साल के दलित लड़के कर रहे हैं। खूब पढ़ रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, और जब अपने अधिकारों को समझ रहे हैं तो सरकार से सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और सरकार से सवाल खड़ा करने का सबसे बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है। और ये पहली दफा नहीं है। इस देश में दलित, मुस्लिम, ओबीसी समाज के लोग अगर सवाल खड़ा करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होता ही होता है। वहीं जो है धार्मिक प्रभाव में आकर अगर कोई बाबा अनाप शनाप चाहे संविधान के खिलाफ चाहे इस देश के खिलाफ बोल देते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उनके लिए पलके बिछाकर उनका स्वागत होता है। लेकिन जब कोई इनके ऊपर इफ बट लगा दिया तो फिर जो है उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, होती है। लेकिन सोचिए कि सिर्फ 14 साल के दलित लड़के के ऊपर एफआईआर करने का क्या मीनिंग हो सकता है। सीधे तौर पर इसका मीनिंग यही है, ये सरकार इस लड़के से डर गई है और डर की वजह से इस लड़के के ऊपर एफआईआर करने का काम ये सरकार जो है कर रही। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये जीत अश्वमित गौतम की है। और आज इसको मुद्दे पर तो हम तो कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी को इस बच्चे के साथ आज खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि आज इस देश के जितने से वाजिब सवाल है, जो बात जिसकी बात बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, जिसकी बात चंद्रशेखर आजाद करते हैं, उसी की बात अश्वमित गौतम भी करता है। और तमाम विपक्ष की बात अश्वमित गौतम करता है। लेकिन इस लड़के को जहां सम्मान मिलना चाहिए, इस लड़के के जहां हौसला अफजाई करना चाहिए, उस दौर में इस 14 साल के दलित लड़के के ऊपर सवाल पूछने के लिए इसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि सरकार कितनी निरंकुश सरकार है कि सवाल पूछने पर भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। हालांकि अब पूरा देश का बहुजन समाज अश्वमित गौतम के साथ खड़ा है और सरकार की पुरजोर तरीके से मुखालफत करने का काम कर रहा है। और सब लोग कह रहा है कि जिस तरीके से सरकार एक 14 साल के लड़के से डर गई है, दलित लड़के से डर गई है, ये अश्वमित गौतम जैसे 14 साल के लड़कों की बड़ी जीत मानी जाएगी, जो इतने कम उम्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान को पढ़ रहे हैं, अधिकारों को समझ रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और जब इनके पेट में दर्द हो रहा है तो ये 14 साल के लड़कों को सम्मान करने के बजाय उसके ऊपर एफआईआर करके उसके हौसलों को पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ उसी उम्र का है अभिनव अरोड़ा, जिसके लिए नितिन गडकरी जैसे मंत्री उनको स्वागत कर रहे हैं कि तुम और जो है नफरत फैलाओ, तुम और जो है पखंड फैलाओ और तुम जो है झूठ पर झूठ बोलते जाओ। तो आज इस देश की सच्चाई यही है। फिलहाल जिस तरीके से अश्वमित गौतम के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है सवाल पूछने के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से योगी गवर्नमेंट अश्वमित गौतम से डर गई है। तो एक तरफ जहां सवाल पूछने पर अश्वमित गौतम जैसे लड़कों पर एफआईआर हो जा रहा है, और वहीं जो है नफरत और पखंड फैलाने पर अभिनव अरोड़ा जैसे लोगों का सम्मान मिल रहा है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।